उतना ही आप उठे। मेरी प्यारी शिष्या है मनीषा, आज उसके विचारों को सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। हरिवंश राय बच्चन की उसने एक पंक्ति सुनाई। देखिए, सबसे पहले आपको तो ये निर्धारित करना है कि बिना शिक्षा के कुछ हो नहीं सकता। अगर हम शिक्षित बनेंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे। लेकिन जब आप कोई निश्चित लक्ष्य रखते हैं कि हमको डॉक्टर बनना है, मान लीजिए आपने सपना रखा कि मुझे डॉक्टर बनना है, जैसे मेरा सपना है कि मुझे एसडीएम बनना है। मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करता हूं, मेरा सपना है कि मैं एसडीएम बनूं, लेकिन अभी तक सफल नहीं हुआ हूं। लेकिन उसके प्रयास में मैं इतना आगे तक चला गया हूं कि शायद मैंने इतनी कल्पना कभी नहीं करी थी। तो अगर आप ज्ञान अर्जित करेंगे, कोई सपना निश्चित रखेंगे, उसके पीछे पीछे भागेंगे, तो जरूरी नहीं है कि आप उसे पा जाएं, लेकिन आपका ज्ञान व्यर्थ नहीं जाएगा, आप उससे बड़ा चीज पा सकते हैं। एक बार क्या हुआ, सुनिए कहानी, एक छोटी सी कहानी सुन लीजिए। एक बार क्या हुआ, एक बच्चा था, उसकी माँ बीमार हो गई और उसको 20,000 रुपए की जरूरत थी। नहीं था, कोई रास्ता नहीं था कि उसको 20,000 मिले। लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर 20,000 नहीं लाओगे तो तुम्हारी माँ मर जाएगी। उस बच्चे के सामने एक ही लक्ष्य था कि मैं कैसे 20,000 की व्यवस्था करूं। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बहुत उदास बैठा था। तभी उसको पता चला कि एक गांव में एक दूसरे जगह पे प्रतियोगिता है कुत्तों की दौड़ की। यानी जैसे आप घुड़दौड़ देखे होंगे ना, घोड़े दौड़ते हैं, आदमी दौड़ते हैं, महिलाएं दौड़ती हैं, वैसे ही कुत्तों की दौड़ थी। और उसमें जो कुत्ता फर्स्ट आता, उस कुत्ते के मालिक को 20,000 रुपए का इनाम रखा गया था। लेकिन उस लड़के का दुर्भाग्य यह था कि उसके पास कुत्ता भी नहीं था। उसने सोचा कि मैं कहीं से एक कुत्ते की व्यवस्था करता हूँ, एक कुत्ते का इंतजाम करता हूँ और शायद मैं अपने कुत्ते को यहाँ दौड़ा दूं, शायद मेरा कुत्ता जीत जाए। लेकिन उसको लोगों ने कहा, अरे यार, जो वहां कंपटीशन करने गए हैं कुत्ते, वो बड़े मजबूत हैं, वो 1-1 साल से खिलाए पिलाए गए हैं, उनका स्वास्थ्य सही है, तुम किस कुत्ते को पकड़ोगे? तो बोला, कोई भी कुत्ता पकड़ लूंगा, लेकिन मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, मैं इस रास्ते को आजमाऊं, शायद काम हो जाए, वरना चोरी करूंगा नहीं, डकैती करूंगा नहीं, तो मेरी माँ तो ऐसे ही मर जाएगी। एक ही रास्ता है। तो उसने कहीं जा करके एक कुत्ते का प्रबंध किया, बेचारा ऐसे ही जो आवारा घूम रहा होता है, कमजोर, वो लाया। लेकिन उसको लोग देखकर हंस रहे थे। वो गया जहां प्रतियोगिता थी और उसको एंट्री नहीं मिल रही थी कि आपका कुत्ता बहुत कमजोर है, यहाँ पे बड़े मजबूत कुत्ते हैं, इनके मुकाबला कैसे करेगा, बेचारा मारा जाएगा बेमौत। उसने कहा, कुछ भी हो, मुझे प्रतियोगिता में शामिल किया जाए। और प्रतियोगिता में शामिल हो गया। बहुत कहानी को ध्यान से सुनिएगा। कहानी का मतलब ये नहीं होता कि वो हकीकत ही हो। कछुए और खरगोश की कहानी सत्य नहीं है, लेकिन उस कहानी से बहुत कुछ सीख मिलती है। इस कहानी से भी बहुत कुछ सीख मिलने वाली है। मैं छोटे बच्चों और जितने लोग आए हैं, मैं सबसे आग्रह करूंगा कि थोड़ा गौर से सुनिएगा। जब प्रतियोगिता शुरू होती है, सारे मजबूत कुत्ते, हिष्ट-पुष्ट कुत्ते खड़े हैं पंक्ति में, और वो कमजोर कुत्ता भी पंक्ति में खड़ा था। जैसे ही बंदूक छोड़ी गई, जब दौड़ होती है तो एक बंदूक छोड़ी जाती है, वही सुनकर के कुत्ते दौड़ते हैं। तो सारे कुत्ते कई बार भाग ले चुके थे, उनको पता था, तो सब कुत्ते एक साथ भागे। उसके पहले जो ये कमजोर वाला कुत्ता था, जब इसने बंदूक की आवाज सुनी तो बड़ा डर गया बेचारा, और बड़े डर के मारे सबसे आगे ही भाग चला। उसको ये नहीं मालूम था कि मैं कहाँ आया हूँ, मैं प्रतियोगिता में आया हूँ, मैं जीत जाऊंगा तो मेरे मालिक को इनाम मिलेगा, उसको कुछ नहीं मालूम था। लेकिन बाकी के कुत्तों को मालूम था। लेकिन इसे इतना डर गया बेचारा कि सबसे पहले ही भाग चला। जब ये भाग चला तो इसके पीछे पीछे जो प्रतियोगी कुत्ते थे वो भी भागने लगे। तो ये बेचारा ये सोचा कि जो मेरे पीछे पीछे कुत्ते भागे आ रहे हैं बड़ी मजबूत, ये हमको मार के खा जाएंगे। अगर ये पकड़ लेंगे तो हमको मार के खा जाएंगे, अर्थात मुझे अपनी जिंदगी बचाने के लिए मुझे इनसे आगे रहना है। और वो अपनी जान बचाने के लिए कि कहीं अगर मैं इनसे पीछे रह गया, या मतलब मैं थक के गिर गया, तो ये लोग मुझे पकड़ लेंगे, मार डालेंगे, मैं किसी काम का नहीं हूँ। उसने डर के मारे अपनी जिंदगी बचाने के लिए वो उन कुत्तों से आगे आगे भागता रहा, और अंत में उस स्थान पर सबसे पहले पहुंच गया जहां पहुंचना था। और उसके मालिक को 20,000 रुपया मिला और वो लड़का लेकर के चला आया। कहानी का आशय ये है कि जब आप छोटे बच्चे हैं और आपको पता है कि आपके घर में आपके मम्मी और पापा नौकरी करते हैं या बड़े पैसे वाले हैं, तो आपके मन में ये आता है कि मुझे नौकरी नहीं भी मिलेगी, मैं मन लगा के नहीं भी पढ़ूंगा तो क्या दिक्कत है, पिताजी शोरूम खुलवा देंगे, प्लाटिंग का काम कर लेंगे, कुछ हो जाएगा, आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा।
आप ये सोचिए कि अगर मैं पढ़ लिख करके कुछ नहीं बन पाया तो मेरा जीना बेकार है, मैं किसी काम का नहीं हूँ। जिस दिन आप ये सोच लेंगे कि अगर मैं फेल हो गया, जो सपना मेरा है वो पूरा नहीं हुआ, तो मैं मरे के समान हूँ, मैं जीवन में कुछ भी नहीं हूँ। इसलिए मुझे हर हाल में अपने सपने को पूरा करना है, उसके लिए हमें पढ़ना है। तो जब आप ये अपने मन में फीलिंग लाएंगे कि मैं पढ़ाई के अलावा मैं बेकार हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ, तब आपका पढ़ने में मन लगेगा। आप ये कभी मत सोचिएगा कि मेरे पापा अमीर हैं तो मेरा अच्छा काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप हमेशा समझिएगा कि मैं अगर पढ़ूंगा, मेरा सपना पूरा होगा, तभी मैं जीवित रहूंगा और मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो भी आगे जाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो आप लोगों को अपना आज ही अपना घर जाकर के शाम को एक टारगेट फिक्स करना है और अपने सर को, आपके जितने भी सर पढ़ाते हैं, आप खुद पता होगा मैंने पढ़ाया है और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि हमसे भी हमारे उम्र के बच्चे हैं और YouTube चैनल में जब पढ़ते हैं हमसे ज्यादा उम्र के लोग हैं, फोन करते हैं मेरे पास, बहुत बड़े बड़े लोग फोन करते हैं मेरे पास। अब तो आपकी पढ़ाई व्यर्थ नहीं जाएगी। अगर आप मन लगा के पढ़ेंगे तो आपको कहीं ना कहीं सफलता जरूर मिलेगी। पहले तो आपको वही सफलता मिलेगी जहाँ के लिए आपने प्रयास किया है, और अगर आपको वहाँ नहीं मिला तो भगवान आपको उससे भी अच्छी जगह पे पहुँचाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता के